स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप सभी जानते हैं कि संख्याएं हम लगातार पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 10 में हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं पढ़ी है। अब वास्तविक संख्याओं के परे भी एक संख्या है जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये संख्या है क्या? तो ये वो संख्या है जो हम कल्पना करते हैं, जिसका वास्तव में कोई औचित्य नहीं होता। ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम सम्मिश्र संख्या में लिख सकते हैं? जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, रूट अंडर -5, रूट अंडर -6। तो जितनी भी अंडर रूट निगेटिव संख्याएं होती है उन्हें हम लोग इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो ये सभी काल्पनिक संख्या है और काल्पनिक संख्याओं को निरूपित जेड से किया जाता है। जेड से किसी भी काल्पनिक संख्या को निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास दो प्रकार की संख्या है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। जैसे वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में वो सभी संख्याएं आती है जो परिमेय हो एवं जो अपरिमेय हो। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। वहीं काल्पनिक संख्या में वो संख्याएं आती हैं जो अंडर रूट निगेटिव होती है। अब अंडर रूट निगेटिव है तो इसका क्या आंसर हो सकता है? अंडर रूट निगेटिव, जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर 4 है, रूट अंडर 4 है तो इसका आंसर तो हो जाएगा 2। बट अंडर रूट -4 है तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि रूट से हम तभी नंबर को बाहर लाते हैं जब उसका पेयर बनता है। बट ये -2 × 2 है तो यहाँ पे तो माइनस बच जाएगा अंदर में। तो ये माइनस जो अंदर बच जाएगा, 2 तो पेयर बन के निकल जाएगा, बट जो माइनस अंदर बच जाएगा तो ये हमारा आंसर क्या दे देगा? 2 रूट अंडर -1। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम इस फॉर्म में, जैसे रूट अंडर -1 है तो ये रूट अंडर -2 है तो रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 2, ये प्लस माइनस इंटू होकर माइनस हो जाएगा। रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 3, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 5, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 6। अब ये जो है रूट अंडर -1 इंटू 6, मतलब कि जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं सब में से हम एक चीज को बाहर निकाल सकते हैं, तो वो कौन है? -1। तो ये जो -1 है इनको इंडिकेट करने के लिए, इनको -1 को इंडिकेट करने के लिए एक सिंबल लिया गया जिसे हमने बोला आयोटा। इसको हमने क्या बोला? आयोटा। स्मॉल आई हम लोग लिखते हैं, लेकिन उसको रीड करते हैं तो उसको बोलते हैं आयोटा। तो ये जो आयोटा है, आयोटा का एक्चुअली मान जो होता है वो -1 को ही हम आयोटा से इंडिकेट करते हैं। तो आई होप सबसे पहले आपको ये पता चल गया होगा कि -1 बराबर होता क्या है, तो आयोटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि -1 है तो ये हमारा आयोटा है। अब ये -1 रूट अंडर -1 इंटू √2 है तो ये आयोटा √2 है। फिर रूट अंडर -1 रूट अंडर 3 है तो आयोटा √3 है। फिर रूट अंडर -1 रूट अंडर 4 है तो ये आयोटा, और रूट अंडर 4 का क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। रूट अंडर -1 आयोटा रूट अंडर 5, आयोटा रूट अंडर 6।
अब यहाँ आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आयोटा का क्रम बदल जाए तो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए कि आयोटा रूट अंडर 2 या रूट अंडर 2 आयोटा, दोनों ही सेम संख्या है, दोनों ही एक ही नंबर है, दोनों एक नंबर है। आयोटा आगे हो या आयोटा पाछे हो, दोनों एक नंबर है। तो अब आप लोग एक चीज यहाँ पे देखिए कि सपोज दैट मान दिया जाए कि रूट अंडर दिया हुआ है -13, तो बराबर क्या होगा, रूट अंडर -25। तो इसको आयोटा के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप हमें इसका कमेंट में आंसर दीजिए, देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि आयोटा के घात, तो आयोटा के घात, अब ये आयोटा के घात में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि आयोटा बराबर क्या होता है, आयोटा बराबर होता है रूट अंडर -1। तो जब आयोटा को स्क्वायर करेंगे, जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तब ये क्या रिजल्ट देगा हमें, जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट 1 खत्म होकर क्या हो जाएगा, ये -1। फिर आयोटा का पावर क्यू होगा, तब ये क्या हो जाएगा, तब हम आयोटा को दो भाग में पार्टिसिपेट कर देंगे, दो भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रूट अंडर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, और आयोटा मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1। यहां पर ये देखना है, यहां पर देखना है कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसका मतलब है -1 आयोटा बराबर हो जाएगा आयोटा। अब यहां से हम देखते हैं कि अगर आयोटा पे पावर 4 हो तब बराबर हम क्या देखते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर -1 इंटू -1, दोनों को रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1। अब यहां से हम देख पाते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब आपको बाकी किसी का घात याद नहीं रखना है, बस सिर्फ ये 4 घातें, आपको 3 घातें याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपको आयोटा टू द पावर 19 फाइंड आउट करना है, आयोटा टू द पावर 19, तो सबसे फर्स्ट आपको इसको 4 के गुणक के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो 4 के गुणक के रूप में तोड़ेंगे तो आयोटा 16, आयोटा 16, 4 चौक 16 इंटू आयोटा पर पावर 3 बराबर आयोटा 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि आयोटा पर पावर 4 1 होता है, और 1 को 4 पावर 1 का कितना भी पावर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा, मतलब हमारा रिजल्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर अगर आपको देख लीजिए 20 आयोटा 22, तो आयोटा 22 बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 टू द होल पावर 5 इंटू आयोटा पावर स्क्वायर बराबर आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, और 1 का पावर 5 1 ही होगा, इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। इट मीन्स रिजल्ट हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। इट मीन्स आपके पास कोई भी नंबर रहेगा, आपके पास आयोटा का कितना भी घात दे दिया जाए, 99, 100, 105, 110, आपको क्या निकालना है, उसका 4 का गुणक में उसको तोड़ देना है। उसको जैसा बोलते हैं, मान लीजिए कि आई टू द आयोटा पावर 19, तो इसको हम ये 16 लिख लिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 टू द होल पावर
4, 4 चौक 16 और 16 और 3 19 हो जाएगा। अब ये 4 चौक 16 अयोटा पर पावर 4 बराबर 1 होता है और 1 का पावर 4 दे देंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ से आप किसी का भी, तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं अयोटा टू द पावर 35, इसका रिजल्ट हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अयोटा टू द पावर 35 इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके बाद हम सिलेबस को और आगे लेके चलते हैं। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सम्मिश्र संख्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं अयोटा के तात्पर्य, इन्हीं अयोटा से ही हम इसको इंडिकेट करेंगे और अयोटा से ही बनाएंगे। अब इसका जो मेन फॉर्म होता है, इसका जो मेन फॉर्म होता है उसको हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि हम सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे हैं, तो सम्मिश्र संख्या को हम सूचित करते हैं जेड से। तो जेड बराबर, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि जेड बराबर हमारे पास है 3 + 2 अयोटा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जेड बराबर 3 + 2 अयोटा है। अब ये 3 + 2 अयोटा, इसमें आपके पास दो भाग होंगे। सबसे पहला जो भाग होगा ये, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक भाग, मतलब ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक भाग कितना हो गया 3, और काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग जो है हमारा वो हो गया 2 अयोटा। अब यहां से जो इसका मुख्य फॉर्मेट होता है, मुख्य फॉर्मेट होता है जेड इज इक्वल टू a + b अयोटा, जहां a वास्तविक भाग है तथा b काल्पनिक भाग है। तो आपको यहां से यह पता चल गया कि अयोटा में वास्तविक भाग कौन है और काल्पनिक भाग कौन है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास दो काल्पनिक संख्या है, इसको हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। जेड बराबर a + b अयोटा, तो यही हमारा सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को हम लोग सूचित करते हैं जेड से। जेड से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या को सूचित करेंगे। तो ये सम्मिश्र संख्या बराबर 3 + 2 अयोटा है, मतलब वास्तविक भाग 3 है और काल्पनिक भाग 2 अयोटा है। यहाँ पे z इज इक्वल टू a + b अयोटा है, जहां a वास्तविक भाग है और b काल्पनिक भाग है। अब यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज दैट मान लीजिए कि दो काल्पनिक नंबर है, z1 2 + 3 अयोटा और z2 4 + 3 अयोटा। हमारे पास दो संख्या है। अब इनको यदि हमें जोड़ना हो, यदि हमें जोड़ करना हो, तो को जोड़े एवं a + b अयोटा के रूप में लिखें। तो इन्हें सबसे पहले इनको हमें जोड़ना है। तो सबसे फर्स्ट आपको ये देखना है कि z1 + z2 बराबर 2 + 3 अयोटा प्लस 4 + 3 अयोटा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वास्तविक भाग को वास्तविक से और काल्पनिक भाग को काल्पनिक से जोड़ देना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो वास्तविक भाग है कौन है 2 + 4। 2 + 4 वास्तविक है तो उसको वास्तविक से जोड़ देंगे, प्लस 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा बराबर हो जाएगा 4 और 2 6 प्लस 3 और 3 6 अयोटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 + 6 अयोटा, मतलब इसका a जो है मतलब वास्तविक भाग 6 है और काल्पनिक भाग जो है वो 6 है। 6 + 6 अयोटा। तो आपके लिए एक CW हम यहाँ पे दे रहे हैं। Z1 बराबर है 4 - 3 अयोटा और Z2 है 3 + 9 अयोटा। आपको ज्ञात करना है
Z1 प्लस Z2, मतलब पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी सम्मिश्र संख्या से आपको प्लस करना है। तो आप इसको प्लस कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा तीसरा क्लास वर्क है, आज की कक्षा का तीसरा क्लास वर्क है ये। और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि अगर आप हमारी सारी वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जान पाएंगे। अब यदि हमारे पास संख्याएं जेड सम्मिश्र संख्या सेम है लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, अब हमें इन्हें क्या कर देना है, इसको घटा देना। तो इनको घटाने के लिए आपके पास जो भी संख्या यहां पे दी हुई है इतना को अंतर ज्ञात करें। इसका अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने का मतलब है कि इन्हें हमें आपस में घटानी है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए पुनः आपको क्या करना है, Z1 माइनस Z2 में पहली कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली सम्मिश्र संख्या है और दूसरी सम्मिश्र संख्या, दोनों को आपस में घटा लेनी है। अब इन्हें घटाने के लिए आपको फिर कुछ नहीं करना, बस इनको पहले ब्रैकेट बाहर करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से 2 और माइनस 4 इज इक्वल टू -2 प्लस 3i और माइनस 3 आयोटा, प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 0 आयोटा, प्लस 0 आयोटा। अब आपके पास ये रिजल्ट हमारे पास निकल गया है कि 2 प्लस 3 आयोटा से 4 प्लस 3 आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -2 प्लस 0 आयोटा। यहां से आप देख रहे हैं कि a वास्तविक भाग हमारा -2 है और काल्पनिक भाग हमारा 0 आयोटा है। तो आपके पास पुनः एक क्लास वर्क हम दे रहे हैं यहां पे। आज का ये चौथा क्वेश्चन है। Z1 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा एवं Z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 ज्ञात करें, मतलब आपको इन्हें घटाना है। आप बहुत ही आसानी से इसे घटा पाएंगे। इनको घटाकर आप तुरंत इनका आंसर हमें कमेंट कीजिए। ये आज का चौथा क्वेश्चन है, हमारा आज का चौथा क्लास वर्क है। अब हमारे पास Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा है और Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा है। इन्हें अब हमें क्या करना है, इनका गुणन करना है, मतलब Z1 इंटू Z2 ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। अब आपको जो गुणन का वितरण नियम है उन्हें फॉलो करना। 2 4 से इंटू होगा, 2 4 जा 8, 4 दूना 8। अब पुनः 2 को 3 आयोटा से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 आयोटा हो गया, प्लस 5 चौका 20, 5 चौक 20 आयोटा, प्लस 5 3 15, ये 15 और आयोटा स्क्वायर। अब आपको क्या देखना है कि ये आयोटा स्क्वायर हो गया, तो 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 15 और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। हमने अभी थोड़ा देर पहले इसका घात निकाला था, तो वही घात से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15। अब यहाँ से वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से एवं काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से 8
और -15 बराबर हो जाएगा -7 प्लस 6 और 20 हो जाएगा 26 आयोटा। आपका रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत है। हमने कुछ नहीं किया इसमें, बस जो गुणन का वितरण नियम है उसको बस फॉलो किया। आज आपके लिए 5वां CW है। Z1 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो Z1 इंटू Z2 ज्ञात करें। Z1 इंटू Z2 ज्ञात करें। आप इसका आंसर फिर से हमें कमेंट कीजिए और अपनी क्षमताओं का मापन कीजिए कि आप कितना सीखे हैं। अगर ये हो गया हो तो मैं इसको मिटा लेता हूं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 बराबर 4 प्लस 3 आयोटा है। तो Z1 अपॉन Z2 ज्ञात करें, मतलब इस बार हमें इसका भागफल ज्ञात करना है। तो हमें ये देखना है कि प्लस और इंटू तो अल्टरनेट होने पे भी हमारा आंसर सेम देता है, लेकिन माइनस और डिवाइड जो है वो अलग देता है। तो Z1 अपॉन Z2 सबसे पहले देखना है कि Z1 अपॉन Z2 बराबर Z1 कितना है 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। हमने यहां से दे दिया 2 प्लस 5 आयोटा और यहां से दे दिया 4 प्लस 3 आयोटा। अब आपको इसमें क्या देखना है कि जो हमारे पास दो नंबर है Z1 और Z2, तो आप लोगों को याद होगा कि क्लास 9 में हम लोगों ने परिमेयीकरण पढ़ा था। तो वही परिमेयीकरण के मेथड को हम यहाँ पुनः अप्लाई करेंगे। जो हर है हमारा, जो न्यूमरेटर है 4 जोड़ 3 आयोटा, 4 जोड़ 3 आयोटा, इसको ठीक इसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर और नीचे गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। अब आपका है 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। जैसा हम लोग जानते हैं कि सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमें इन दोनों को इंटू कर लेना है। जैसे हमने इससे पहले Z1 और Z2 को इंटू किया था, तो सम्मिश्र संख्याओं को गुना करने का जो नियम है उसको हम लगाएंगे। 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6 आयोटा प्लस 5 चौका 20 आयोटा माइनस 5 तिहाई 15 और आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 चौक 16 माइनस 3 तिहाई 9 आयोटा स्क्वायर बराबर 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 माइनस 1 अपॉन 16 माइनस 9 माइनस 1। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये जो -1 है ये माइनस आयोटा के स्क्वायर का रिजल्ट है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब इसको हम लोग और सरल करेंगे। 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 15 अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 बराबर हो जाएगा। ये वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से प्लस करेंगे 15 और 8 23 और माइनस 6 आयोटा प्लस 20 आयोटा बराबर हो जाएगा प्लस 14 आयोटा बटा हो जाएगा 16 9 25। अब जो आपका रिजल्ट होगा ये हो जाएगा 23 बटा 25 प्लस 14 बटा 25 आयोटा। अब आपको यहाँ पे ए का रिजल्ट आ गया, वास्तविक भाग आ गया 23 बटा 25 और काल्पनिक भाग आ गया 14 बटा 25 आयोटा। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा सम्मिश्र संख्याओं का जो भाग है
भाग करने के क्रम में जो हमारा रिजल्ट आया है वो पुनः परिमेयी संख्या यानी कि परिमेयीकरण के सिद्धांत पर एवं जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के सिद्धांतों पर ये आधारित है। तो एक CW आप लोगों को बनता है, ये आपका आज का छठा CW। तो इसमें हम देखते हैं कि Z1 बराबर 2 माइनस 3 आयोटा और Z2 बराबर 4 प्लस 6 आयोटा है। तो Z1 अपॉन Z2 ज्ञात करें। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा को a प्लस बी आयोटा के रूप में लिखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। तो वास्तव -5 और 1/8 को गुना करेंगे, -5/8 और आयोटा का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे पास रिजल्ट है आयोटा की स्क्वायर बराबर क्या होता है -1 बराबर हो जाएगा 5/8 प्लस आयोटा 0 या फिर 0 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया 0 आयोटा। तो ये हमारा आ गया, ये हो गया वास्तविक भाग हमारा 5/8 आया है प्लस 0 आयोटा। ये चूंकि आयोटा का मान इसमें 0 आ गया तो हमने यहाँ पे आयोटा के जगह पे 0 आयोटा लगा दिया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन इस प्रकार से हल कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा का होल क्यूब। तो अभी आप लोगों को इसको क्या करना है, माइनस आयोटा और 2 आयोटा को इंटू कर लेना है। तो -2 आयोटा स्क्वायर इंटू -1/8, 8 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। 8 का 8 से स्क्वायर करेंगे 8 का 8 से स्क्वायर, 8 का 8 से गुना करेंगे 8 का क्यूब 8 64, 64 को 8 से गुना करेंगे तो 512। तो ये हमारा 512 आ गया। अब हम यहां से देखते हैं कि ये 2 से ये कट गया तो कितना हो जाएगा 256। अब यहां से आपको आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू डालना है -1 इंटू -1 अपॉन 256 और आयोटा क्यू का मान क्या होता है। आयोटा क्यू का मान हमने आपको बताया था कि आयोटा क्यू का मान
माइनस आयोटा होता है। आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा होता है। तो यहां पे अब इसको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है 1/256 आयोटा, 1/256 आयोटा। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/256 आयोटा। यहाँ पे आपका वास्तविक भाग 0। हमारा अगला क्वेश्चन है -√3 प्लस √(-2) इंटू 2√3 माइनस आयोटा। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पोर्शन को चेंज करना होगा, क्योंकि ये √(-2) है। तो √(-2) का आंसर हमें इसको क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है। √(-2) बराबर √(-1) इंटू √(2). तो हम जानते हैं कि √(-1) बराबर आयोटा होता है। तो √(-1) बराबर आयोटा और √2 का √2 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको ये देखना है कि यही वैल्यू हम √(-2) के प्लेस पे डालेंगे। तो यहाँ देखिए -√3 प्लस √(-2) के प्लेस पे हमने डाल दिया आयोटा √(2) इंटू 2√3 माइनस आयोटा। अब इन्हें हमें सम्मिश्र संख्याओं की गुणन, सम्मिश्र संख्याओं के गुणन की पद्धति अपना के इन्हें हमें गुना कर लेना है। दोनों को दो सम्मिश्र संख्या आपके पास है, इन दोनों को आप गुना कीजिए। -√3 को 2√3 से इंटू करेंगे तो -√3 इंटू 2√3 प्लस, अब यहाँ पे प्लस -√3 को पुनः माइनस आयोटा से इंटू करेंगे तो प्लस आयोटा √3, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, आयोटा √(3) प्लस, अब आयोटा √2 को 2√3 से इंटू करेंगे तो आयोटा √2 इंटू √2 और √3 इंटू होकर √6 हो जाएगा। तो आयोटा 2√6 माइनस आयोटा √2 को माइनस आयोटा से इंटू करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया और √2 का √2 हो गया। पुनः इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू √3 को √3 से इंटू करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। जैसे हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं √a इंटू √a बराबर a होता है, तो वही √3 इंटू √3 बराबर हो गया हमारा 3 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा 2√6 सेम टू सेम कैरी हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1√2। अब यहां से -2×6 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा 2√6 माइनस माइनस प्लस √2। अब यहां से आगे के स्टेप में हम बढ़ेंगे, ये वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से प्लस कर लिए, -6 प्लस √2, ये वास्तविक भाग है और ये वास्तविक भाग है, दोनों को प्लस कर लिए, प्लस ये काल्पनिक भाग और ये काल्पनिक भाग, दोनों को प्लस कर दिए, वास्तविक भाग का वास्तविक भाग से, काल्पनिक भाग का काल्पनिक भाग से। लेकिन अभी भी हमें a प्लस b आयोटा चाहिए, तो काल्पनिक वास्तविक भाग सेम टू सेम रहेगा, बट जो काल्पनिक भाग है इन दोनों में से आयोटा हमें कॉमन ले लेना है। आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ √3 प्लस 2√6 आयोटा बच गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि a, जो a है वो -6 प्लस √3 है और जो b है वो √3 प्लस 2√6, यानी कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग आपके सामने है। अब आप सक्षम है कि 5.1 को सॉल्व करें। 5.1 को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइव -3 आयोटा को
होल क्यूब को 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब को a प्लस बी आयोटा के रूप में लिखना है। सबसे पहले इसके लिए आपको ये याद करना होगा कि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपको डाल देना है 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब बराबर, अब आपको वैल्यू पुट कर देना है x के प्लेस पे 5 का होल क्यूब माइनस y के प्लेस पे 3 आयोटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 5 का स्क्वायर और y के प्लेस पे 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आपको 5 का होल क्यूब डालना है 125 माइनस 3 का होल क्यूब डालना है। तो 3 का होल क्यूब कितना होगा 3 4 9 9 3 27 और आयोटा क्यूब माइनस 3 5 का स्क्वायर और 3 ये 5 है। 3 5 का स्क्वायर हो जाता है 50 25 25 3 75 और 75 में पुनः 3 से गुना करेंगे तो 225। अब ये 225 हो गया आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 5 45 और 45 को 3 से 135। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 135 आयोटा स्क्वायर। अब आपको आयोटा के क्यूब और आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू डालना है 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा माइनस 225 आयोटा प्लस 135 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1। 125 माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा माइनस 135। वास्तविक भाग का पुनः सेम वही प्रोसेस आएगा, वास्तविक भाग का वास्तविक से, काल्पनिक भाग का काल्पनिक से। तो 125 में माइनस करेंगे 135 तो माइनस 10 प्लस 27 और माइनस 225 तो हो जाएगा 198 आयोटा। अब आपके पास ये रिजल्ट हो गया, ये आपके a प्लस बी आयोटा के रूप में आ गया। a इज इक्वल टू माइनस 10, b इज इक्वल टू माइनस 198 आयोटा। अब आप बहुत ही आसानी से 5.1 को बनाने में सक्षम हो गए हैं। तो आई होप आप इसको सरल कीजिए 5.1 को। अगर यहाँ से आपको कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को जरूर टच करेंगे और बहुत ही जल्द आपके लिए 5.2 लेकर आने वाले हैं।